जय हिंद दोस्तों, मैं यशचंद दीवान अपने YouTube चैनल पढ़ाकू छात्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों 400 प्रश्नों के रस के 400 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम द्वितीय सत्र के साथ उपस्थित हुए हैं। द्वितीय सत्र में 25 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि 25 प्रश्नों का प्रथम सत्र का क्लास कंप्लीट कर लिया गया है। तो द्वितीय सत्र में आइए चलिए हम लोग द्वितीय सत्र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो प्रश्न दिया गया है, भक्ति रस किस काल के साहित्य में प्रमुख रूप से मिलता है? ऑप्शन दिया गया है भक्ति काल, रीति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 भक्ति काल। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भक्ति काल होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो भक्ति काल में भक्ति रस को मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भक्ति के दो रूप बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण भक्ति को अभिव्यक्त किया गया है भक्ति काल में। दोस्तों अगले क्रम में जो हमारा सवाल है वो ये है, किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? ऑप्शन दिया गया दोस्तों अद्भुत रस, भयानक रस, शांत रस, रौद्र रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर 1 अद्भुत रस। दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, जो आश्चर्य और चमत्कार को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रस डर और आतंक का प्रतीक है? निम्नलिखित में से कौन सा रस डर और आतंक का प्रतीक है? ऑप्शन दिया गया है करुण रस, भयानक रस, शांत रस, हास्य रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 भयानक रस। दोस्तों भयानक रस डर, आतंक और भय की अभिव्यक्ति करता है। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, किस रस में अलंकार का प्रमुख स्थान है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। किस रस में अलंकार का प्रमुख स्थान है? ऑप्शन दिया गया श्रृंगार रस, अद्भुत रस, करुण रस और वीर रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 श्रृंगार रस। दोस्तों श्रृंगार रस में अलंकारों का प्रयोग सौंदर्य और प्रेम को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अगली कड़ी में दोस्तों वीर रस में प्रयुक्त होने वाला मुख्य विभाव कौन सा है? वीर रस में प्रयुक्त होने वाला मुख्य विभाव कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है युद्ध स्थल, प्रेमालाप, प्रकृति, शांति। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 युद्ध स्थल। दोस्तों वीर रस में युद्ध स्थल, साहसिक कृत्य और संघर्ष मुख्य विभाव होते हैं। नेक्स्ट क्रम में दोस्तों संयोग श्रृंगार का मुख्य भाव क्या है? संयोग श्रृंगार का मुख्य भाव क्या है? ऑप्शन दिया गया है मिलन, विरह, शोक, घृणा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मिलन। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन और प्रेम का भाव व्यक्त किया जाता है। दोस्तों अगली कड़ी में नवरस की परंपरा किस देश से प्रारंभ हुई? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। नवरस की परंपरा किस देश से प्रारंभ हुई? ऑप्शन दिया गया चीन, भारत, ग्रीस, मिस्र। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 भारत। दोस्तों बताना चाहेंगे रस सिद्धांत और नवरस की जो परंपरा है वो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रस किसके आधार पर उत्पन्न होता है? भरत मुनि के अनुसार रस किसके आधार पर उत्पन्न होता है? ऑप्शन दिया गया है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। नेक्स्ट ऑप्शन है काव्य और अलंकार। अगला ऑप्शन है भाषा और छंद। और अगला ऑप्शन है चौथा ऑप्शन केवल विभाव और अनुभाव। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। दोस्तों भरत मुनि के अनुसार रस की उत्पत्ति जो है अस्थाई भाव जिसे मूल भाव कहा जाता है, विभाव जिसे आधार भाव कहा जाता है, अनुभाव यानी भावों की अभिव्यक्ति जिससे होती है, और संचारी भाव यानी सहायक भाव के संयोजन से ही होती है। तो इनके कहने का तात्पर्य है कि
रस किसके आधार पर उत्पन्न होता है, उसका इनके कहने का तात्पर्य है कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है भरत मुनि के अनुसार। दोस्तों अगली कड़ी में रति अस्थाई भाव है जो निम्न में से किस रस से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, शांत रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगार रस। दोस्तों रति या प्रेम श्रृंगार रस का स्थायी भाव है जो प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण को दर्शाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का प्रचलन सबसे पहले किसने किया। शांत रस का प्रचलन सबसे पहले किसने किया, अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया भामह, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, मम्मट। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अभिनव गुप्त। दोस्तों अभिनव गुप्त ने शांत रस को रसों में सर्वोच्च स्थान दिया है और इसे नाट्य शास्त्र में शामिल करने का भी सुझाव दिया है। अगली कड़ी में किस रस का स्थायी भाव क्रोध है। ऑप्शन दिया गया है रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है जो आक्रोश और आक्रामकता को दर्शाता है, वह व्यक्त करता है। अगली कड़ी में संचारी भाव जिसे वायवी भाव भी कहा जाता है का मुख्य कार्य क्या है, यानी संचारी भाव का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिया गया है अस्थाई भाव को बढ़ावा देना, विभाव को अस्थाई बनाना, केवल हास्य उत्पन्न करना और अलंकारों का निर्माण। में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आखिरी ऑप्शन है अलंकारों का निर्माण। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अस्थाई भाव को बढ़ावा देना। अस्थाई भाव को बढ़ावा देना। जो संचारी भाव होते हैं वे अस्थाई भाव को गहराई और विस्तार प्रदान करते हैं जिससे रस की अनुभूति अधिक प्रभावी होती है। दोस्तों अगली कड़ी में नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या पहले कितनी थी। ऑप्शन दिया गया 6, 8, 9, 10। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन नंबर 2 8। प्रारंभ में भरत मुनि ने 8 रस बताए थे, श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, हास्य, भयानक, विभत्स और अद्भुत। बाद में शांत रस को जोड़ा गया है इसमें। तो प्रारंभ में नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 ही थी। दोस्तों अगले क्रम में किस रस को आध्यात्मिक और मोक्ष की भावना से जोड़कर देखा गया है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। किस रस को आध्यात्मिक और मोक्ष की भावना से जोड़कर देखा गया है। ऑप्शन दिया गया है करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 शांत रस। शांत रस को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की भावना से जोड़ा गया है जिसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, विभाव कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 विभाव 2 प्रकार के होते हैं, अवलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अवलंबन विभाव को दोस्तों आधार पात्र के नाम से भी जानते हैं और उद्दीपन विभाव को उत्तेजना उत्पन्न करने वाले कारक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कड़ी में अलंकार और रस में क्या संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलंकार और रस में क्या संबंध है। ऑप्शन दिया गया है अलंकार रस का मूल है, रस अलंकार का आधार है, अलंकार और रस स्वतंत्र हैं, अलंकार रस को सजावट प्रदान करता है। तो दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिसका अनुमान लगाइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अलंकार रस को सजावट प्रदान करता है। अलंकार रस को प्रभावी और आकर्षक बनाने में मदद करता है। यह रस की अनुभूति को अधिक सौंदर्यपूर्ण बनाने का काम करता है। अगली कड़ी में
दर्शन शक्ति और क्रिया में कौन सा रस उत्पन्न होता है? दर्शन शक्ति और क्रिया में कौन सा रस उत्पन्न होता है? ऑप्शन दिया गया है अद्भुत रस, वीर रस, भयानक रस, करुण रस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 वीर रस। दोस्तों अगर इसकी व्याख्या की बात करें प्रश्न नंबर 42 की, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है जो शक्ति, साहस और क्रिया से उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अगली कड़ी में जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, नव रस की परंपरा का विस्तार किसने किया? ऑप्शन दिया गया है भामह, अभिनव गुप्त, वामन, कांत। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अभिनव गुप्त। दोस्तों अभिनव गुप्त ने रस की संख्या को बढ़ाकर 9 कर दिया और शांत रस को 9वें रस के रूप में शामिल किया है। दोस्तों प्रश्न नंबर 44 जो हमारा प्रश्न है, भयानक रस में आलंबन विभाव कौन सा होता है? भयानक रस में आलंबन विभाव कौन सा होता है? ऑप्शन दिया गया है भय उत्पन्न करने वाली घटना, प्राकृतिक सौंदर्य, वीरता दिखाने वाला पात्र और भक्ति के चरित्र। चौथा ऑप्शन है। तो इसमें जो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 भयानक यानी भय उत्पन्न करने वाली घटना। दोस्तों भयानक रस में आलंबन विभाव डराने वाली घटनाएं या पात्र ही होते हैं। ठीक है, तो अगली कड़ी में अनुभाव का कार्य क्या है? अनुभाव का कार्य क्या है? अस्थायी भाव को दृश्य रूप में व्यक्त करना, केवल भावनाओं को दबाना, रस को समाप्त करना, रस का वर्णन करना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अस्थायी भाव को दृश्य रूप में व्यक्त करना। अनुभाव अस्थायी भाव को हाव भाव, भाषा और क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली कड़ी में प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भाव रस का अस्थायी भाव नहीं है? ऑप्शन दिया गया है शोक, हर्ष, रति, क्रोध। दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हर्ष। दोस्तों हर्ष अस्थायी भाव नहीं है, हर्ष संचारी भाव है जो अस्थायी भाव को सहायक के रूप में समर्थन देता है। अगली कड़ी में करुण रस के विभाव कौन से होते हैं? करुण रस के विभाव कौन से होते हैं? ऑप्शन दिया गया है भयावह दृश्य, मृत्यु वियोग या पीड़ा, प्रेम, साहस और उत्साह। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है 47 नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर 2 मृत्यु वियोग या पीड़ा। करुण रस के विभाव वे घटनाएं या पात्र होते हैं जो शोक और संवेदना उत्पन्न करते हैं, जैसे मृत्यु या वियोग। ऑप्शन अगला प्रश्न दोस्तों, विभत्स रस का उद्दीपन विभाव क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया गया है सुंदर दृश्य, गंदगी और क्रूरता, साहसिक कार्य, हास्यपूर्ण घटना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 गंदगी और क्रूरता। विभत्स रस के उद्दीपन विभाव के वे तत्व हैं जो घृणा और विकर्षण पैदा करते हैं, जैसे गंदगी या क्रूप दृश्य हो सकता है। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति का अर्थ क्या है? रस का विकास, ऑप्शन दिया गया है रस का विकास, रस का लोप, रस का निर्माण और अनुभव, रस का अंत। तो दोस्तों जो हमारा ये प्रश्न है इस प्रश्न का
सही ऑप्शन कौन हो सकता है, अनुमान लगाइए। दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 है, रस का निर्माण और अनुभव। रस निष्पत्ति का यही अर्थ है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस का निर्माण और श्रोता या दर्शक द्वारा उसका अनुभव। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है, रस का निर्माण और अनुभव। दोस्तों आज की क्लास का सब आखिरी प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के अनुसार कौन सा रस वीरता को सर्वोच्च स्थान देता है? ऑप्शन दिया गया है, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वीर रस। नाट्य शास्त्र में दोस्तों वीर रस को प्रमुखता दी गई है क्योंकि यह साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये रहा दोस्तों 400 प्रश्नों की श्रृंखला जो हमारी है उसका आज द्वितीय सत्र था। द्वितीय सत्र में हमने 25 प्रश्नों को कवर किया। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।